चाकूबाजी जो कि एक आम सा हो गया है आज के दिनों में। ऐसी ही एक घटना पद्मनाभपुर थाना से आई है। दौरान एक युवक की मौत हो गई। हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उस बीच में उसकी मौत हो जाती है। हम आपको बता दें कि ये पूरी घटना नमस्कार और आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। मैं पूनम भारती आपके साथ। चाकूबाजी जो कि एक आम सा हो गया है आज के दिनों में, हर कोई चाकूबाजी कर रहा है। एक ऐसी ही एक घटना पद्मनाभपुर थाना से आई है जिसमें चाकूबाजी के दौरान एक युवक की मौत हो गई। वो पहले युवक तो घायल हुआ, उसके बाद जब उसे प्राथमिक उपचार के लिए जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उस बीच में उसकी मौत हो जाती है। हम आपको बता दें कि ये पूरी घटना बोरसी के फाटक के सामने हुई है, जहां पर मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ। यहीं पास, इस चौक के पास एक कल रात करीबन 11 बजे एक घटना होती है जिसमें एक कुछ युवकों के द्वारा एक युवक को चाकूबाजी करके उसे घायल करके, साथ ही साथ उसे चाकूबाजी भी की और लाठी से भी वार किया। उसके शरीर पे लगातार चाकू को घोंपा गया, जिस वजह से वो काफ़ी घायल हुआ। और जैसे ही उनके घर वालों को सूचना मिलती है, उनके घर वाले उसे प्राथमिक उपचार के लिए निजी अस्पताल लेके जाया जाता है। और उस वक्त जैसे ही वो निजी अस्पताल के लिए उसे ले जाया जाता है, पर वो बीच में ही उसने अपने दम तोड़ दी। कल रात इसी जगह पर उसको चाकूबाजी करके उसके साथ उसे घायल किया गया। और हम आपको बता दें, जो युवक था जिसका नाम शुभम बंदेल था, जो कि पेशे से मिस्त्री था और साथ ही साथ उसके किराने का दुकान भी था, जो कि शुभम शॉप करके उसके दुकान का नाम है, जो कि उसके घर पे मौजूद उसकी माँ, उसका बड़ा भाई और उसकी दादी, ये 3 लोग उसके घर पे रहते हैं। और जिसका वो सबसे छोटा बेटा, उस घर का वो सबसे छोटा बेटा था। और बाकी जो शुभम का नेचर था, वो काफ़ी शांत स्वभाव का नेचर का लड़का था। वो किसी से भी वाद विवाद नहीं होता था। पर ये जो पूरी घटना हुई है, जिसमें आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो उनके बयान कुछ इस तरीके से आया कि ये पूरी घटना जो हुई है वो आपसी वाद विवाद के चलते हुई है। और अभी पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर पाई है पूरी तरीके से। अभी इसकी जाँच जारी है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पुलिस ने 3 संदेह आरोपियों को गिरफ्तार किया है पूछताछ के लिए। और हाँ, आपको बता दें, जो कि शुभम बंदेल था, जो कि बोरसी के भाटा वार्ड 50 में का निवासी है, वो वहीं रहता है। और उसके घर में उसके बुजुर्ग दादी, उसकी माँ और उसका भाई है। और हम आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले, करीबन 4 से 5 महीने पहले ही उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से घर पर सिर्फ उसका बड़ा भाई और वो छोटा, वो दोनों मिलकर पूरे घर का जिम्मेदारी उठा रहे थे। और अब ऐसे में ये घटना घटित हुई है जिसमें एक चाकूबाजी, आपसी वाद विवाद से उस युवक की जान चली गई। अब उनके घर के पीछे अब उसके बड़े भाई हैं। हमने शुभम के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की, तो हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि हम उनसे बातचीत कर पाए। और जैसे कि आपको मेरे पीछे मौजूद नज़र आ रहा होगा कि लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और उन्होंने चक्के जाम कर दिया। उनके परिवार वाले और जो उनके मोहल्ले वासी हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने पूरे फाटक के पास आके यहाँ पर चक्का जाम कर दिया और उनके सब को यहीं रखा हुआ है। और साथ ही साथ पटरी के इस पार और उस पार आवाजाही दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। और लोग काफ़ी आक्रोशित है। परिजनों की ये मांग है कि उनके साथ इंसाफ हो, जिनके द्वारा जो आरोपी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, मौजूद हो चुकी है। और साथ ही साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी आई है और जायजा कर रही है, जाँच कर रही है जितनी भी चीज़ें। जहाँ पर हम आपको बता दें कि शुभम, जो कि बर्गर के जो पेड़ है वहाँ पर वो गेम खेल रहा था, उसी बीच कम से कम 10 से 15 लोग यहाँ आते हैं और उसके साथ पूरी वाद विवाद को करते हैं और इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस पर चाकू से और डंडे से लगातार वार करते हैं और जिसके बाद वो घायल हो जाता है। और उसके बाद उसके परिवार वाले जिन्होंने देखा था, और वो जब जैसे पहुँचते हैं, क्योंकि 10 से 15 लोग करीबन आते हैं, तो उस वक्त वो बचाने नहीं जा पाते। पर जैसे ही उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो उस दौरान बीच में ही उसकी मौत हो जाती है। और इस तरीके से उसके साथ ये घटना होती है। और हम आपको ये भी बता दें कि जो शुभम था वो सिर्फ गेम खेल रहा था। और जैसे कि उनके परिजनों से जब बातचीत हो रही थी तो उनका कहना ये हमें ऑफ कैमरा हमें ये पता चला कि उन्होंने बताया कि करीबन 3 दिन पहले ही 2 गाँव के बीच में आपसी वाद विवाद हुआ था। इस वजह से वो कुछ लोग आकर मारपीट की। और कई लोगों का कहना ऐसा भी था कि यहाँ करीबन गांव में रहने वाले और भी लोगों के साथ इस तरीके की वारदात हो चुकी है। उसे कम से कम 10 से 15-20 लोग आते हैं और इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं और मारपीट करके वो चले जाते हैं। और इस तरह की घटना आए दिन होती ही रहती है। और आज इस तरह की घटना हुई जिसमें एक
युवक की चाकूबाजी के दौरान ही उसके बाद उसकी मौत हो गई जब वो हॉस्पिटल जा रहा था। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।